अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों और भाइयों, शाकिर रहमान दानिश के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है हसूल इखलाक। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्द खुशगो नहीं तो फिर क्या है, फूल में बू नहीं तो फिर क्या है। इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ नेक चाल चलन है, उससे उतर कर सेहत, बाकी मालो दौलत, जाहो, हशमत, लियाकत और शोहरत सब उसके आगे हीच हैं। इंसानी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है कि उसे खुशी या गम में ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इंसान का फ़र्ज़ ये है कि हर रोज़ अपने तई पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करे। जो नेकी या बदी हमने की है वह ज़रूर फल लाएगी। ये अलहदा बात है कि इसका समरा हमें इस जहां में मिले या अगले जहान में। इंसान वो है जो अक़ली, अखलाकी, रूहानी और इल्मी तमाम बरकतों से यकसां बहरा याब हो, और जो शख्स इनमें से किसी एक सिफ्त में भी अधूरा हो उसे दर्जा इंसानियत से गिरा हुआ समझना चाहिए। हर शख्स अपनी नेकी या बदी से दुनिया की नेकी या बदी की तादाद घटा बढ़ा रहा है। इंसान शोहरत और शादमानी के लिए नहीं पैदा हुआ, बल्कि वो फर्ज का कर्ज अदा करने के लिए दुनिया में आया है। किसी फर्ज की बजा आवरी के वक्त उसे इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। जो शख्स सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे बड़ा हाकिम और सबसे बढ़कर दौलतमंद है, वो उस मुफलिस गुमनाम आदमी के मुकाबला में कुछ भी नहीं जिसने सबसे ज़्यादा फ़र्ज अदा किए। इस दुनिया में नेक चलने के फ़र्ज का रास्ता दूसरी दुनिया में निजात की सड़क है। जिसका दिल पाक है उसे बैरूनी मुखालफत ज़ेर नहीं कर सकती। आफात अर्ज़ी व समावी एक बहाना है। जो शख्स लोगों पर काबू पाना चाहता है उसे चाहिए अपने दिल को काबू करे। तुम अपने मालिक बन जाओ, तमाम जहान तुम्हारा हो जाएगा। एक दर्द भरे दिल के मतहत एक सल्तनत है। हमारी रूह के अंदर खुदा की एक आवाज़ है जो हमें नेक काम करने की हिदायत करती है और बदी से रोकती है, मगर सगे नफ्स की भाऊं भाऊं में कान उसे सच्चे हादी की आवाज़ को नहीं सुन सकते, बल्कि उस कुत्ते को अपना मुहाफिज और खैर खा समझकर उसी के हो रहते हैं। तुम्हारा सबसे सच्चा सलाहकार तुम्हारा ज़मीर है। इससे मशवरा लो और दारैन में सुरखरोई हासिल करो। ज़मीर की ताकत बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। अगर इंसान इस नुक्ते को समझ ले तो दुनिया की कोई ताकत इसके आगे दम नहीं मार सकती। सच्ची अखलाकी जुर्रत यह है कि जो बात इंसान को ठीक और दुरुस्त मालूम हो और इसका ज़मीर उसे सच जाने, फिर सख्त से सख्त मुखालफत भी उसे अपने इरादे से न टाल सके। इंसान जब कोई इरादा करता है तो गैब से फिलफौर तमीज़ और नफ्स दो सलाहकार इसके सामने आ मौजूद होते हैं। तमीज़ तो तमाम नेकी बदी का मुफस्सिल नक्शा इसके सामने खींच देती है, और नफस ख्वाहिश और जज्बात के लहलहाते हुए सब्ज़ बाग दिखाता है। अब इंसान अगर समझदार है तो तमीज़ की तरफ झुक जाता है, वरना इंसानियत अपना तख्त हुकूमत छोड़कर भाग निकलती है और उसे अंधेरे में छोड़ जाती है। अगर तुम अक्ल को अपना हादी, परहेजगार को वजीर, नफस कशी को मशीर और याद आखरत को अपना जलीस बना लो तो मुमकिन नहीं कि दोनों जहां में कामयाब ना हो। जो शख्स ज़मीन की परवाह नहीं करता उस पर कभी भरोसा न करना चाहिए। सच अपने सहारे पर आप खड़ा रहता है, मगर झूठ को कायम रखने के लिए बहुत से झूठ और तराशने पड़ते हैं। मसलन मिसल मशहूर है, झूठ की पीठ पर शैतान की सवारी। झूठ और फरेब से जो फ़ायदा या आराम मिलता है वो तो जल्द हो चुकता है, मगर उसका नुकसान हमेशा उठाना पड़ता है। मुहूम नफ़ा की उम्मीद पर किसी की मजम्मत से मुँह काला ना करो। याद रखो, झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर खुशहाली का महल खड़ा नहीं हो सकता। शरीर अगर पाँव पर आ गिरे तो भी कांटे की तरह खलश ज़रूर पैदा करेगा। ज़ुबान अपनी रंगत से आलात इंजाम की हिफाजत और हालात के जांचने का आला है, और गुफ्तगू अखलाक व शराफत का सच्चा तर्जमान। एतदाल एक डोरा है जिसमें तमाम नेकियां परोई हुई हैं। तमीज़ और नरमी से गुफ्तगू करना लाख फजाहत व बलागत से बेहतर है। फ़र्ज अदा करने में नाकामी भी कामयाबी से कम नहीं। मुतकब्बरों के पास जाकर अपनी इंसानियत का खून न करो। ज़ुबान से बुरा ना कह, कान से बुरा ना सुन, आँख से बुरा ना देख, पाँव से बुरी जगह ना जा और हाथ से बुरा काम न कर। कम बोलना बैल का काम है, बहुत चिल्लाना कुत्ते की आदत है। इंसान ना बैल है ना कुत्ता, बस वो अपना फर्ज आप समझ ले।
नेक दिल लोग गाय की मानंद हैं जो घास खाकर दूध देती है, और गुनाहगार सांप की मानंद जो दूध पिलाने पर भी डंग मारता है। जाहिद जाहिर परस्त का वजूद एक खुशनुमा रंगीन मकबरा है जिसमें एक गुनाहगार रूह जीते जी दफन की होती है। याद रखो कि मरीज अखलाक का सबसे अच्छा इलाज नेक सोहबत की आबो हवा में रहना है। जा नेक सोहबतों में अगर तुझको हो तमीज, सबको हो बुए इतर की मानद तू अजीज। बचना है ए अजीज बुरी सोहबतों से नेज, काजल की कोठरी में है कालक ही एक चीज। इंसान भला है अगर उसे सोहबत भली मिले, लेकिन यही बुरा है जो सोहबत बुरी मिले। इखलाक के खोटे खोटे सिक्कों को परखने के लिए गैरों की जुबान से बढ़कर और कोई कसौटी नहीं। नाजायज वसाइल से तरक्की हासिल करने का कसद हरगिज न करो। देखो पहाड़ पर चढ़ना उतरना दोनों खतरनाक हैं। जाहो जलाल और अरूजो इकबाल के आलिम में जो अकल के दुश्मन लोगों पर जबर करते हैं, वो आखिर उन्हीं के हाथों से पामाल हो जाते हैं। खुदा किसी को इख्तियारात दे तो मालो अंदेशी भी अता करे। जब वक्त आ जाता है तो एक छोटा सा मच्छर ही नमरूद को खाक में मिला देता है। जो शख्स अपने दोस्तों के साथ प्यार करता है वो उस कुत्ते से बढ़कर नहीं है जो अपने टुकड़ा डालने वाले के सामने दुम हलाता है। इंसान का प्यार अपने दुश्मनों के साथ होना चाहिए। घोड़ा खा हजार सरकश हो मगर वो गधा नहीं हो जाता। इसी तरह शरीफ खा कितना ही शौक व शंग हो, ताम इसकी जबलत में शराफत ज़रूर होती है। नेक आदमी बुरे फेल का मुर्तकब होकर कभी अपनी नज़रों में जलील होना गवारा नहीं करता। किसी लड़के से एक ने कहा कि वाह वाह क्या अच्छी नारंगियां हैं, दो एक तोड़ लो तो कोई देखता तो है ही नहीं। इस शरीफ लड़के ने जवाब दिया कि जनाब सबसे बड़ा देखने वाला मैं खुद मौजूद हूँ। बदी करने वाला अगर अपने किए पर पशेमा नहीं होता तो उसे याद रहे कि वो बदी को कभी नहीं छोड़ सकता। कोई शख्स किसी दूसरे के हक में नेक या बद नहीं हो सकता जब तक वो पहले अपने हक में नेक व बद न हो ले। इंसान हर वक्त गैरों की बदसलूकी से शिकायत करता है, ये कभी नहीं सोचता कि खुद अपने साथ कैसा सलूक कर रहा है। इंसान का लिबास और सोसाइटी उसके अखलाक और चाल चलन का पहला सर्टिफिकेट है। तुम्हारी गलती है जो तुम गैरों को अपनी तकलीफ का मुअज्जब समझते हो। गौर करो तो मालूम हो जाएगा कि खुद तुम्हारे अफ़ाल तुम्हारी बर्बादी का बायस हैं। तूफानों और जल्जलों से इतने मकान और शहर बर्बाद नहीं होते जितने इंसानों के अपने हाथों से। जिस तरह दरख्त को अपने फल भारी नहीं लगते, इंसान को भी अपनी बुराइयां वजनदार मालूम नहीं होती। गुनाहगार आदमी ख्वाह कितना ही ज़बरदस्त और ताकतवर क्यों ना हो, गुनाह की फटकार उसके दिल को ऐसा बुज़दिल बना देती है कि वो ईमानदार बेगुनाह कमज़ोर के मुकाबले में नहीं ठहर सकता। जिस तालीम याफ्ता इंसान की ज़िंदगी में शराफत और पाकीज़गी नहीं, वो जहला से भी बदतर और गुमराह कुन है। आलिम तेज दहन अगर नेक चलन नहीं है तो कैसा बुरा और ठग है। इसी वास्ते कहा है कि दाना से मशवरा बेशक ले लो मगर चलो नेक चलन की राय। नफस परस्त तालीम याफ्ता से नफस कुछ जाहिर अच्छा, क्योंकि अगर वो कुछ संवारता नहीं तो बिगाड़ता भी नहीं। अगर आलिम नहीं, दौलतमंद नहीं, ताकतवर नहीं तो कुछ नुकसान नहीं। नुकसान तो ये है कि हम इंसान नहीं। एक बेइल्म नेक चलन कई इंसानियत से गिरे हुए आलिम फाजलों से बदर्जा बेहतर है। दौलत या मनसब से आदमी कभी काबिल एतबार नहीं होता, सिर्फ एक चाल चलन ही है जो आदमी को काबिल एतबार बनाता है। जाहिल दौलत और हशमत और जाह सरवत से आदमी की बड़ाई का अंदाज़ा लगाते हैं, मगर दाना नेक चलने से। नेक फेल जो शरीर जुबानी से नहीं किया जाता वो अपनी नकद कीमत खो देता है। सच्ची मोहब्बत सख्त दिल को जीत सकती है। अफसोस बहुत से पाक तीनत और नेक लोग सिर्फ एक सख्त जुबानी के सलूक से मजमूम खलाइक हो रहे हैं। हर शख्स अपने फेल का फर्जंद है। शरीफ की पहली शराफत शरीफाना गुफ्तगू है। बातचीत में सख्ती या बदजुबानी से काम लेना हरगिज शराफत नहीं है। फिल हकीकत कोई किसी के हक में भला बुरा नहीं है। नफरत को चाहत को खुद अपनी तरफ खींच लाती है।
ہم جیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہی وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ رتبہ بڑے ہے خلق سے اپنی ہی شان کا، سب صاحب کہے سے کچھ بھی گھٹے ہے زبان کا۔ دوستو امید ہے کہ یہ آپ کو بہت مفید لگا ہوگا اور اس کا آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔